आदाब, रूबी डिजी केबल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। पाकिस्तान सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमले फौरी बंद करने पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला हिना रब्बानी खैर का पुरजोर मुतालिबा। उसामा बिन लादेन ऑपरेशन पर मुबनी किताब की इशाअत, गैर मसला उसामा को अमरीकी कमांडोज ने बेरहमी से हलाक करने का इंकशाफ। मुंबई 26/11 दहशतगर्द हमले की बराह रास्त टीवी कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, बराह रास्त कवरेज को लघु व नाकाबिल कबूल करार दिया। और मणिपुर में ताजिरों के अगवा के खिलाफ बंद, आम जिंदगी काफी मुतासिर, ट्रांसपोर्ट निजाम बिल्कुल ठप। और अब खबरों की तफसील। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का 2 रोज़ा सरबराही इजलास का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। तेहरान में मुनक़िद शुदनी सरबराही इजलास में दुनिया भर के कई सुदूर वज़ीर आज़म बशमुल 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून की जानिब से सरबराही इजलास में शिरकत के ऐलान से वाशिंगटन खुश नहीं है। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से इस पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी है। जराये के मुताबिक ईरान इस इजलास के जरिए अपने जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ उसे आलमी सतह पर तनहा करने की मगरबी कोशिश का मुकाबला करेगा। तेहरान में होने वाले सरबराही इजलास में पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी, भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी, शाम के वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा और अफगान सदर हामिद करज़ई शामिल है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने बुध को ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई और सदर अहमदीनेजाद से मुलाकात की। बान की मून के तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से होने वाले सुस्त रवि का शिकार मुज़ाकरात में तेजी लाना चाहते हैं। तर्जुमान के मुताबिक बान की मून ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई और सदर अहमदीनेजाद से मुलाकात में उनसे शामी क़यादत की जानिब से मुल्क में जारी तशद्दुद को फौरी तौर पर ख़त्म करने की इस्तदा की। उधर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बान की मून के दौरे पर तबसरा करते हुए उसे हैरान कुन करार दिया है। ताहम जनूबी कोरिया ने ईरान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। अमरीका और मगरबी ममालिक को शुबा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेहरान का इसरार है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। Iran to attend the non-aligned movement summit. He's already met, as you see, President Mahmoud Ahmadinejad, also Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. They reportedly discussed the steps Iran needs to take to ease diplomatic tensions over the nuclear issue. लंदन में 2012 के ओलंपिक मुकाबलों के कामयाब इनकाद के तकरीबन 2 हफ्ते बाद 14वें पैरा ओलंपिक मुकाबलों का बाकायदा आगाज हो गया। मलिका बरतानिया ने एक रंगारंग तकरीब में पैरा ओलंपिक मुकाबलों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 64 साल तारीख का सबसे बड़ा यूनिट है। तकरीब में मलिका के साथ ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज शहजादा विलियम और उनकी अहलिया शहजादी कैथरीन मिल्टन भी शरीक थी। बरतानिया के पैरा ओलंपिक खेलों में तलाई तमगा हासिल करने वाली 84 साला मार्गरेट मोगन ने पैरा ओलंपिक का शोला रोशन करने का एजाज हासिल किया। पैरा ओलंपिक की तकरीब का इफ्तिताह आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तिबियात और मोटर न्यूरॉन नामी बीमार का शिकार प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग ने साइंस दरियाफ्त के सफर की कहानी सुनाकर किया और आतिशबाजी के जरिए बिग बैंग का अलामती धमाका किया गया। तकरीब के दौरान स्टीवन हॉकिंग ने मुसलसल शेक्सपियर के ड्रामे द रिपेस्ट के किरदार मिरांडा की तरह रहनुमाई की। इस ड्रामे की कहानी इफ्तिताही तकरीब का मरकज शो था। इस तकरीब में 60,000 के करीब शायकीन ने भी एक साथ सेब खाकर साइंसदान न्यूटन का कशिश सकल दरियाफ्त करने का हवाला दिया। अफगानिस्तान के सुबर्जगान में अफगान फौज की वर्दी में मलबूस शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 3 नेटो फौजी एहलकारों को हलाक किया। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस ADF की जानिब से जारी होने वाले बयान में इस बात की तस्दीक की गई है कि अफगानिस्तान में उसके फौजी हलाक हुए, चुनाचे उन्होंने अमवात की तादाद नहीं बताई। सुबर्जगान में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 15 फौजी से तैनात हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी में मलबूस मसला अफराद के हमले ग्रीन ऑन ब्लू के वाकयात में रवासार इजाफा हुआ है। रवासार इस तरह के 30 वाकयात में इत्तेहादी अफवाज के 45 फौजी हलाक हो चुके हैं। अफगान तालिबान बाकायदगी से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को भर्ती कर रहे हैं। तालिबान ने खुलेआम ऐलान कर रखा है कि नेटो के खिलाफ हिकमत अमली में अंदरूनी हमलों को मरकजी हैसियत हासिल है। नेटो फौज ने साल 2013 के आखिरी तक अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान कर रखा है और इस वक्त वो अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत कर रही है ताकि वो मुल्क की सिक्योरिटी जिम्मेदारी संभाल सके। So far, 45 coalition soldiers and members killed so far this year.
It's such a big problem that the U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff was here last week talking to his counterparts here on what to do. NATO soldiers are carrying loaded weapons on bases. I was actually at the training base this week where the Afghans say they have it under control. They say the vetting procedure is much more stringent now, but clearly it is a problem that on a base, on a secure NATO base, that's so. पाकिस्तान ने फिर एक बार अमेरिका से मुतालिबा किया है कि वो फौरी पाकिस्तान सरजमीन पर ड्रोन हमले बंद करें। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत की और उसे गैर कानूनी करार दिया है। ईरान में गैर वाबस्ता ममालिक के सरबराह इजलास से कबल टीवी इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने कहा कि ड्रोन हमले गैर कानूनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ माजी में और आज भी ड्रोन हमलों के खिलाफ है। हिना रब्बानी खान का कहना था कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट भी ड्रोन हमलों के खिलाफ है और दहशतगर्दी के खिलाफ ड्रोन हमलों के मुतबादिल तरीक़ों पर अमेरिका से बातचीत जारी रखेगा। फिलिस्तीन में गाज़िब यहूदी आबादकारियों ने मस्जिद अक्सा की मगरिब सिमत की दीवार, जिसे उर्फ़ आम में दीवार बुर्राक भी कहा जाता है, पर तौराती मजहबी इबारत पर मुबनी एक पोस्टर चिपसा किया है। यहूदियों का दावा है कि उनकी मुक़द्दस किताब की इबारत पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी तावीज़ है, जिसे मस्जिद अक्सा की दीवार अल बुर्राक पर मुअल्लिक़ किया गया है। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक फ़िलिस्तीन में यहूद आबादी कारी में मुआवनत करने वाली एक NGO की वेबसाइट पर जारी बयान में बताया गया है कि दीवार बुर्राक पर दुनिया के सबसे बड़े तावीज़ को मुअल्लिक़ करने की तक़रीब मारूफ यहूदी रबी शुमूल रिफ्यूज की मौजूदगी में मुनक़िद की गई। वेबसाइट की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मस्जिद अक्सा की दीवार बुर्राक पर यहूदियों के मुक़द्दस इबारत से मुनक़श तावीज़ को चिस्पा करने का मकसद बताना है कि यह जगह यहूदियों के लिए मखसूस है और यहाँ यहूदियों के अलावा किसी दूसरी कौम या मजहब के पैरोकार के लिए कोई जगह नहीं है। एबटाबाद ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले कमांडो ने अपनी किताब में दावा किया है कि उसामा बिन लादेन गैर मुसल्लह थे और कमांडोज के कमरे में दाखिल होने से पहले ही उसामा बिन लादेन जख्मी हो चुके थे। पेंटागन ने कहा कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले कमांडो की किताब का जायजा ले रहे हैं। नेवी के कमांडो ने इंकशाफ अपनी किताब नो ईजी डे में किया, जो मार्क ओवन के फर्जनाम से लिखी गई है। मुसन्निफ के मुताबिक जब कमांडो उसामा के कंपाउंड में सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो टीम के एक रुक ने देखा कि ऊपर राहदारी में किसी शख्स ने सर निकाल कर झांका। इसके साथ ही फायरिंग की आवाज़ें आईं। उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता था कि इसे गोलियां अपने हदफ को लगी या नहीं, लेकिन वो शख्स वापस कमरे में गायब हो गया। कमांडो उस कमरे में दाखिल हुए तो उसामा बिन लादेन ज़मीन पर तड़प रहा था और उसके सर से खून बह रहा था। मुसन्निफ के मुताबिक उसने और एक दूसरे कमांडो ने उसामा के सीने पर कई फायर किए, जिसके बाद वो बेहस वो हरकत हो गया। पेंटागन का कहना है कि पेंटागन का कहना है कि इस नेवी कमांडर की किताब को अमरीकी महकमे दिफा ने क्लियर नहीं किया और किताब के मुसन्निफ पर मुकदमा भी हो सकता है। मुंबई में 26/11 दहशतगर्द हमले की बराह रास्त मीडिया कवरेज पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे लघु और नाकाबिल कबूल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इज़हार ख्याल की आज़ादी का जवाज बनाकर दहशतगर्द कवरेज को करना सरासर गलत और नाकाबिल कबूल होगा। मणिपुर में ताजिरों के अगवा के खिलाफ मणिपुर के छोटे और बड़े ताजिरों ने 18 घंटे बंद का ऐलान किया था, जिसके बायस रियासत मणिपुर में आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिले इंपाल के अन्नबाता मुकाम से नाकाज़ पसंदों ने 27 में एक छोटे ताजिर का अगवा कर लिया था, जिसके रिहाई के लिए बड़ी रकम का मुतालबा किया गया। चुनांचे मणिपुर के मुख्तलिफ मकामात से ताजिरों के अगवा पर ताजिर तंजीमों ने जुमेरात के रोज बंद का ऐलान करते हुए ताजिरों के जानो माल की हिफाजत का मुतालबा किया है। चुनांचे मणिपुर के मुख्तलिफ मकामात से ताजिरों के अगवा पर ताजिर तंजीमों ने जुमेरात के रोज बंद का ऐलान करते हुए ताजिरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मणिपुर व पड़ोसी रियासतों में बंद के पेश नज़र हमल व नकल की खिदमात को भी मनसूख किया गया। रियासत आसाम में खूनरेज़ी का सिलसिला जारी है। मुसलसल जारी तशद्दुद के महलूकीन की तादाद मजीद 7 नाशों की दस्तयाबी के साथ 95 तक पहुँच गई है, जबकि एक नए जिले में भी गैर मुआयना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और हुकूमत ने 1 माह तक बंद मनाने पर पाबंदी आयद की है। भिंजू इलाके से 2 नाशें बरामद हुई, जबकि धोबरी से चरांग, बक्सा और कोकराझार जिलों से कल रात और आज सुबह 5 नाशें मिली। सरकारी ज़राए ने बताया कि बेशतर नाशे रिलीफ कैंप में रहने वाले पनाह गेजियों की है। आसाम के IG लॉ एंड ऑर्डर्स LR बिश्नोई ने PTI को बताया कि महलूकीन की तादाद अब तक 95 हो गई है। उन्होंने कहा कि फौज फ्लैग मार्च कर रही है और पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस गड़बड़ज़दा इलाकों में 24 घंटे सूरत हाल पर नजर रखे हुए।
वस्ती आसाम के सोनीपुर में शाम 5 बजे गैर मुआयना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जहां कल ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के बंद के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए। इब्तदा ये कर्फ्यू के तहत लाया जाने वाला 5वां जिला है। धोबरी, कोकराझार, चिरांग और बक्सर जिलों में रात का कर्फ्यू जारी है। उस दौरान मरकज ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बाज़ तंजीमें बंद का ऐलान करते हुए समाजी कशीदगी पैदा करने के लिए कोशाएं। इसके बाद रियासत हुकूमत सरकारी तौर पर 1 माह के लिए बंद मनाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सरकारी तर्जुमान और सीनियर वजीर नीलमोहन सिंह ने डिका ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि 90% तशद्दुद बंद की अपीलों और एहतजाज की वजह से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम तरह के बंद को गैर कानूनी करार देने का फैसला किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमले फौरी बंद करने पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला हिना रब्बानी घर का पुरजोर मुतालिबा। उसामा बिन लादेन ऑपरेशन पर मुबनी किताब की इशाअत, गैर मसला उसामा को अमरीकी कमांडोज ने बेरहमी से हलाक करने का इंकशाफ। मुंबई 26/11 दहशतगर्द हमले की बराह रास्त टीवी कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, बराह रास्त कवरेज को लघु व नाकाबिल कबूल करार दिया। और मणिपुर में ताजिरों के अगवा के खिलाफ बंद, आम जिंदगी काफी मुतासिर, ट्रांसपोर्ट निजाम बिल्कुल ठप। फिलहाल अहवाल आलम इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।